हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। यहाँ पे आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। यानी कि आज हम पहले लॉजिक समझेंगे हमेशा की तरह, और जानेंगे एक स्टॉप लॉस आज हमारा हिट हुआ है, उसके पीछे का क्या कारण था। सारी चीज़ों को हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम समझेंगे कल के लिए हमें किस तरीके से तैयारी करनी है, या कल के लिए हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। आइए सबसे पहले फोकस करते हैं लॉजिक्स पर। लॉजिक, अगर आप 27 के लॉजिक की बात करोगे, मार्केट में हमें पता था कि ये एक स्विंग जो ये बना हुआ है, ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस जोन है। जब तक मार्केट इसका ब्रेकआउट नहीं देता, हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी, क्योंकि फर्स्ट स्विंग का ब्रेकआउट मिलना चाहिए। तो यहां पे क्या हुआ, मार्केट ने एक हल्की सी गैप अप ओपनिंग दी और आपको दिखाई एक बियरिश कैंडल। यानी कि आपको ये तो कंफर्म हो रहा है कि मार्केट इससे ऊपर नहीं जा रहा है, बियरिश कैंडल दिखा रहा है, यानी कि सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है। लेकिन टारगेट भी ज्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि जो हमारा सपोर्ट बनेगा वो कहां पे बनेगा, जो 24 का डे लो है। यानी कि हम सिर्फ यहां पे स्कैल्पिंग कर सकते थे। पहला मौका आपको कहां पे मिला, यहां पे आपको स्कैल्पिंग करने का मौका मिला। रीजन क्या था, इसके पीछे लॉजिक क्या था, कि मार्केट का जो पहला स्विंग था उस पे मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। पहली बात। दूसरी बात जो यहां पे है, आपको एक बियरिश कैंडल देखने को मिली और सीधा आपको यहां पे सेलर्स एक्टिव होते हुए दिखाई दिए। अब मेन जो हमारी एंट्री बनती, वो कहां पे बनती, अगर मार्केट 24 का डे लो का ब्रेकडाउन दे देता। हमारे लिए क्या है, ये 24 का डे लो है, लेकिन प्रीवियस डे लो भी है। तो अगर हमें प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिलता तो हमें यहां पे अपॉर्चुनिटी मिलती। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो आपको अभी तक एक ही एंट्री मिल रही है। दूसरी एंट्री हमें कहां पे मिल सकती है, दूसरी एंट्री के पीछे का लॉजिक क्या है, पहला तो इसका ब्रेकआउट मिल जाए हमें। यानी कि ये हमारे लिए ट्रेडिंग डे हाई बन चुका। सिर्फ अगर इतनी देर की बात करें, या तो इसका ब्रेकआउट मिल जाए, या फिर प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिल जाए। ना तो प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिला, इसका हमें ब्रेकआउट मिल गया, तो क्या हमें बाइंग कर लेनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक और रेजिस्टेंस जोन है। क्योंकि जो ये पहला स्विंग बना हुआ है, इसका भी ब्रेकआउट नहीं मिला है। और ध्यान से अगर आप देखेंगे, जो ये वाली ग्रीन कैंडल है, इसने इस बियरिश कैंडल यानी कि ट्रेडिंग डे हाई का भी ब्रेकआउट दिया और इस स्विंग का भी ब्रेकआउट दिया। तो यहां पे काफी लोगों ने एंट्री बनाई होगी। लेकिन यहां पे अगर आप देखेंगे, यहां पे आपका एसएल हिट हो गया होगा, अगर हम लॉजिक की बात करें। लेकिन अगर किसी ने थोड़ी सी अगर समझदारी का काम किया होगा, देखो एसएल हमारा एक ही हिट हुआ है, अगर सिर्फ किसी ने इतना सोचा होगा। लेकिन अगर किसी ने थोड़ी भी समझदारी का काम कर दिया होगा, वो क्या है समझदारी का काम, ध्यान से देखो। लगातार दो बुलिश कैंडल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दो आ जाए, तीन आ जाए, चार आ जाए, डिपेंडिंग ऑन अगर सिचुएशन चल रही है। लेकिन बड़ी कैंडल हमें दिखाई दे रही है। अगर आप ध्यान से देखोगे, लगभग लगभग इन्हें आप नोटिस करोगे तो 100+ पॉइंट की एक एक कैंडल है, उससे भी ज्यादा पॉइंटों की एक एक कैंडल है। इतना फ्लक्चुएशन आया है एक एक कैंडल में। तो ये एक तरीका मतलब अवॉइड करने का हो सकता था। अगर किसी ने यहां पे भी ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं, नजदीकी एक और रेजिस्टेंस बैठा हुआ है। भाई आप मान के चलो, आपको इसका ब्रेकआउट मिल गया, इसका भी ब्रेकआउट मिल गया, लेकिन अगला जो आपका ट्रेड बना वो अगली कैंडल में बनेगा। और अगली कैंडल से रेजिस्टेंस कितना दूर है, काफी कम दूर है। तो क्या समझदारी है इसमें एंट्री लेने की? ये देखो, यहीं पे एक्सपीरियंस काम आता है। मैं आपको क्या कहता हूं, स्ट्रेटेजी क्या कह रही है, स्ट्रेटेजी कह रही है कि यहां पे एंट्री बना लो। जिस किसी ने स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग एंट्री बनाई होगी, उसका एसएल हिट हुआ होगा। लेकिन जो एक्सपीरियंस कह रहा है, आपकी स्किल कह रही है, आपकी नॉलेज कह रही है, जो हमारा टारगेट है वो काफी नजदीक है, अगर हमने एंट्री बना ली तो इसका मतलब अवॉइड कर दो। मैं आपको हमेशा कहता हूं, कोई भी स्ट्रेटेजी 100% परफेक्ट नहीं होती है, लेकिन उसकी एक्यूरेसी आप बढ़ा सकते हो। आप उसे 95% तक ले जा सकते हो, 99% तक ले जा सकते हो, डिपेंडिंग ऑन अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग। और वो यही नॉलेज होती है कि एंट्री लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। ना लेने के पीछे का भी मैंने लॉजिक बता दिया। लेकिन अगर किसी ने सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटेजी पे फोकस किया होगा,
तो उसका एसएल भी हिट हुआ होगा। चलो अब यहाँ पे और सिचुएशन देखते हैं, हमें क्या सिचुएशन नजर आई। यहाँ पे हमें एक बात तो पता चल गई कि मार्केट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है, मार्केट यहाँ पे रुक भी रहा है, साथ ही साथ आप देखेंगे एक पैटर्न भी बना रहा है। आपको मैंने 4 पैटर्न बताए हुए हैं, जिन्होंने कोर्स किया हुआ है, कोर्स पे अभी 20% ऑफ चल रहा है, जल्दी ये खत्म हो जाएगा, 2 या 3 दिन ही बचे हैं इस 20% ऑफर को। तो जल्दी से अगर आप अपनी लर्निंग पे फोकस करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 4 पैटर्न मिलेंगे, ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न और एक पैरेलल पैटर्न। ये मैंने आपको फ्री में भी समझाया, पहले भी मैंने डिस्कस किए थे, इन पे आपको एक वीडियो भी मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगी। तो वहां पे आप देखेंगे आपको ये वाला पैटर्न यहां पे दिखाई दिया, ऊपर रेजिस्टेंस, नीचे सपोर्ट, और जैसे ही सपोर्ट का ब्रेकडाउन मिला आपको मिलने वाली थी सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। पहली एंट्री यहां पे, दूसरी एंट्री यहां पे अवॉइड करनी थी, अगर किसी ने ले ली तो उसका एसएल हुआ। तीसरी एंट्री बनी यहां पे, टारगेट क्या बनता, टारगेट सीधा सीधा देखो, अगर आप ध्यान से देखेंगे 27 का जो ट्रेडिंग डे लो है ये हो गया, 24 का डे लो है, यानी कि हमारे लिए प्रीवियस डे लो है, दोनों काफी नजदीक है, टारगेट यही होने थे, पहला ट्रेडिंग डे लो, फिर हम शांति से बैठ जाते, प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन आता तो हम वहां पे अपॉर्चुनिटी लेते। तो आपका ये दूसरा भी टारगेट अचीव हुआ है। तीसरी एंट्री आपको कहां पे मिल रही थी, अगली एंट्री मिल रही थी आपको इस वाली कैंडल पे। ध्यान से देखो ये कैंडल क्या है, मैं आपको हमेशा कहता हूं कि अगर सपोर्ट लेवल पे आपको हैमर मिल जाए या पिन बार बुलिश कैंडल मिल जाए तो बेहतरीन एंट्री क्रिएट होती है। यहां पे ध्यान से देखो, ये आपको हैमर दिखाई दे रहा है, काफी बेहतरीन बायर्स एक्टिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। और कहां पे दिखाई दे रहा है, एक तो आपको प्रीवियस डे लो पे, कहां है प्रीवियस डे लो, ये रहा, जो कि सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। प्रीवियस डे लो, देखो दोस्तों वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाती है जब लॉजिक एक्सप्लेन करता हूं मैं, क्योंकि चीजें बीच में नहीं छोड़ी जा सकती, मैं एक एक पॉइंट को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझ रहे हो ना, तो इसलिए थोड़ा सा सब्र रखना। कल का भी हम डिस्कशन करेंगे, इसी वीडियो में करेंगे, कल के लिए हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों की हाई डिमांड आ रही है कि लॉजिक को डिस्कस किया जाए, इससे जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो हमारी स्किल है, आप लोगों के काम आती है और आपको भी काफी कुछ सीखने को मिलता है, कहाँ पे एंट्री को अवॉइड करना होता है, कहाँ पे क्या रीजन होता है एंट्री करने का। तो उम्मीद है आप थोड़ा सा सब्र रखेंगे। तो यहां पे आपको हैमर नजर आ रहा है, कहां पे बनता हुआ नजर आ रहा है, ये प्रीवियस डे लो पे। अगर मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ अप्रोच करेगा तो ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, अगर नीचे से ऊपर की तरफ अप्रोच करेगा तो ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। यहां तक सिचुएशन क्लियर है। तो आपको यहां पे क्या मिला, आपको मिला हैमर। तो यहां से भी आपको एक बेहतरीन एंट्री क्रिएट हो रही है, सीधे सीधे काफी। एक तो यहां पे प्रीवियस डे लो है और ट्रेडिंग डे लो भी है, और इसमें टारगेट क्या बनता, टारगेट सिंपल सिंपल आपका यही बनता, ये जो आपको रेजिस्टेंस जोन दिखाई दे रहा है यही आपका टारगेट रहता। तो ये भी चीज आपकी अचीव हुई है, काफी अच्छा बेहतरीन मोमेंटम आपको मिला है। फिर आपको यहां पे एक अपॉर्चुनिटी मिली है, एक और आपका एसएल हिट हुआ होगा, हालांकि एसएल हिट नहीं हुआ होगा इस सिचुएशन पे। कारण कारण स्ट्रेटेजी में मैंने कोर्स में आपको एक चीज बताई हुई है, फेक ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी, तो वो यहां पे काफी बेहतरीन काम करी है। लेकिन अगर किसी ने एंट्री भी बना ली होगी, क्या क्या लॉजिक हो सकता है एंट्री बनाने का, चलो अगर किसी ने एंट्री भी बना ली होगी, ध्यान नहीं दिया होगा तो उसका एसएल हिट हुआ होगा। यहां पे देखो, एक तो ये बन चुका हमारा ट्रेडिंग डे हाई, ठीक है, इसका ब्रेकआउट मिला तो आपके लिए एंट्री क्रिएट हो रही है। साथ ही हम यहां पे देख रहे हैं ये एक रेजिस्टेंस जोन भी है, तो अगर आप देखेंगे ध्यान से आपको इसका भी ब्रेकआउट मिला है। तो यहां पे आपका सीधा सीधा ऐसा हिट हुआ है, लेकिन यहां पे फेक ब्रेकआउट बन गया, तो वहां से हमारी स्ट्रेटेजी एक्टिवेट हुई है, काफी बेहतरीन मोमेंटम, काफी बेहतरीन प्रॉफिट भी मिला है। यानी कि अगर स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग चले तो आज आपके 2 स्टॉप लॉस हिट हुए हैं, पहला स्टॉप लॉस यहां पे हिट हुआ है, दूसरा स्टॉप लॉस यहां पे हिट हुआ है। लेकिन अगर किसी ने लॉजिक लगाया होगा तो ना तो उसका ये वाला स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, ना ही ये वाला स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। अपॉर्चुनिटी कहां पे मिली, पहली अपॉर्चुनिटी यहां पे एक पैटर्न बना, इसका ब्रेकडाउन मिला, दूसरी अपॉर्चुनिटी यहां पे एक हैमर बना, ये तीसरी अपॉर्चुनिटी। चौथी अपॉर्चुनिटी की बात करें तो एक यहां पे भी आपको मिल रही है, हैंगिंग मैन आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, ये चौथी अपॉर्चुनिटी होगी। पांचवी अपॉर्चुनिटी मिली आपको यहां पे, अगर किसी ने ली होगी सपोर्ट जोन पे। छठी अपॉर्चुनिटी मिली आपको यहां पे,
देखो आज मार्केट में कितनी अपॉर्चुनिटी मिली है और कितनी स्ट्रेटेजी ने काम किया है, कहाँ कहाँ स्टॉप लॉस हिट हो सकते थे, किस तरीके से हमें ट्रेड को अवॉइड करना था। उम्मीद है ये जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी, आपको काफी बेहतरीन इससे कुछ सीखने को मिला होगा। फिलहाल हम कल का डिस्कशन करते हैं, कल को आपको किस तरीके से काम करना है यहाँ पे समझेंगे। पहले नो ट्रेडिंग जोन को शायद मैं आपको बता चुका हूँ, फिलहाल 20% ऑफ चल रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, हाउ टू ट्रेड, जहां पे मैंने आपको इंट्राडे स्ट्रेटेजीज बताई हुई है। रिवर्सल डेज के लिए अलग है, ट्रेंडिंग डेज के लिए अलग है, साइडवेज मार्केट के लिए अलग है, काफी कुछ आपको सिखाया गया है। यहाँ पे दो रेड लाइन आपको दिखाई दे रही है। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 39,446 की है, नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 39,274 की है, जो कि आज का हमारा क्या है, डे लो है, 27 का डे लो। कल हमारे लिए क्या बन जाएगा, प्रीवियस डे लो। यहां पे एक बात हम और नोट करेंगे, ध्यान से देखना, 24 को भी सपोर्ट इसी लो के आसपास बना। ध्यान से समझना एक एक बात। पहले इस जोन पे हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा था, जो चीज हमने पहले ऑब्जर्व करी थी। फिर आज के दिन देखो 3 बार मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन देने की कोशिश की, 1 2 3, लेकिन नहीं दे पाया। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर इस पे हमें हैमर मिलेगा या पिन बार बुलिश कैंडल मिलेगी। एक हैमर मैंने आज आपको दिखाया है, मैं फिर से आपको दिखाता हूं जिससे कि वो आपके दिमाग में फीड रहे। यहां पे देखो, या तो हमें हैमर मिलेगा या पिन बार बुलिश कैंडल मिलेगी, तो हम बाइंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे। लेकिन अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देता है तो हम सेलिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे। लॉजिक क्या है पीछे, क्योंकि जितने लोग यहां पे हमें ये समझ में आ रहा है कि बायर्स एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां से मार्केट को ये बाउंस करा रहे हैं, ये चीज हमें पता है। अगर इस जोन पे बायर्स बैठे हुए हैं तो उनका स्टॉप लॉस यहीं पे पड़ा होगा, इसके नीचे ही स्टॉप लॉस पड़ा होगा। इसके नीचे ही अगर यहां पे स्टॉप लॉस पड़ा होगा तो हमें क्या करना है कि इस सिचुएशन पे तुरंत ही जैसे सेलिंग होनी शुरू हो जाएगी तो आपके स्टॉप लॉस हिट होने शुरू हो जाएंगे और तुरंत वो सेलिंग में बदलने शुरू हो जाएंगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। सेलिंग हो जाएंगे तो आपको यहां पे गिरावट मार्केट में देखने को मिलेगी। ये सिचुएशन आपको यहां पे समझ में आ गई, क्लियर हो गया सारा। अब यहां पे हम एक चीज और डिस्कस करते हैं। अब यहां पे हम देखेंगे अगर फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम आया तो उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे। अगर फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम आ रहा है, हम 39,446 के ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे। जब तक मार्केट आपको इस जोन में घूमता हुआ नजर आएगा, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी है, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना है। अगर आपको मिलता है इसका ब्रेकआउट तो उस सिचुएशन पे जो आपके लिए अगला रेजिस्टेंस बनेगा ये 39,600 के अराउंड बनेगा, क्योंकि यहां पे 24 को भी मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया था और आज के दिन भी अगर आप ध्यान से देखेंगे मार्केट ने यहीं पे ही रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है, साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिला, फिर जो आपके लिए अगला रेजिस्टेंस बनेगा ये 39,700, इसका ब्रेकआउट मिलेगा ये 39,800। मैंने कल आपको एक बात भी बताई थी, मतलब कल से मतलब आपको समझना है प्रीवियस वीडियो में, जो बैंक निफ्टी की प्रीवियस वीडियो आई, कि ऊपर की तरफ मल्टीपल रेजिस्टेंस हमें नजर आ रही है और छोटे छोटे कदम पर नजर आ रहे हैं। इसलिए कोशिश करना अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले तो हाफ क्वांटिटी के साथ आपको यहां पे ट्रेडिंग करनी है। ये चीज समझाई थी कि नहीं मैंने आपको, याद होगा आपको। वही चीज आपको कल भी ध्यान रखनी है, क्योंकि अभी भी मार्केट उसी जोन पे है। तो इसलिए अगर ऊपर की सिचुएशन बनती है तो वो रेजिस्टेंस अभी भी वही है और उन्होंने आज अपना काम भी दिखाया है, मार्केट को रोक के रखा हुआ है उन्हीं रेजिस्टेंस जोन ने। ये सिचुएशन भी आपको साफ साफ दिखाई दे रही है। तो इसलिए बेहतर ये रहेगा हाफ क्वांटिटी के साथ करना। अगर ब्रेकडाउन आया, वॉल्यूम अच्छा आ गया, सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल गई तो आप फुल क्वांटिटी के साथ जा सकते हो। अब यहां पे एक चीज और डिस्कस करते हैं। अगर फ्लैट ओपन होके नेगेटिव मोमेंटम आया, उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे। अगर फ्लैट ओपन होके नेगेटिव मोमेंटम आया तो उस सिचुएशन पे हम ये देखेंगे, अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो हमें प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिल जाएगा, तो हमारे लिए यहाँ पे प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी एक्टिवेट हो जाएगी। इस चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो उस सिचुएशन में आपको सीधे सीधे सेलिंग अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। लेकिन नीचे मैंने आपको एक बात बताई थी, नीचे की तरफ है 39,000, ऊपर की तरफ है 40,000।
इन दोनों जोन के बीच में मार्केट काफी दिनों से घूम रहा है। ना तो मार्केट प्रॉपर्ली इनका ब्रेकआउट दे पा रहा है। यहाँ पे 23 को मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया था, लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया और मार्केट नीचे आ गया। ठीक वैसे ही मार्केट 39,000 का ब्रेकडाउन नहीं दे पा रहा है। यहां पे आप देखेंगे 16 को ब्रेकडाउन दिया था, लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया, फिर मार्केट ऊपर चला गया। अभी तक इसी रेंज में घूम रहा है। तो नीचे की तरफ अगर इसका ब्रेकडाउन मिला, यानी कि 39,274 का ब्रेकडाउन मिला, तो हमारा पूरा फोकस 39,000 पे हो जाएगा। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। तो यहां पे उससे पहले जो आपके लिए सपोर्ट बनेंगे वो रहेगा 39,200। अगर इसका ब्रेकडाउन आ गया तो सीधे सीधे आपको ये लेवल देखने को मिल सकता है। अब यहां पे दो चीज रह गई, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिल जाएगी या फिर आपको अगर गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली। दोस्तों ये मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं आज। रीजन क्या है इसके पीछे का, क्योंकि 24 की क्लोजिंग देखो और 27 की क्लोजिंग देखो, ये आपको आसपास ही दिखाई दे रही है। तो इसलिए अगर आप गैप डाउन ओपनिंग या गैप अप ओपनिंग को समझना चाहते हैं तो आप लास्ट वाली बैंक निफ्टी वाली वीडियो जाके देखो, वही सेम चीज अप्लाई होगी, क्योंकि लेवल वही आसपास है। तो उस चीज को आप जाके देख लेना। समझ में आ गया? क्योंकि हम थोड़ा सा आगे करते हैं, इसलिए मैंने शुरू में काफी टाइम ले दिया आपको लॉजिक समझाने में। क्यों लिया था? क्योंकि गैप डाउन और गैप अप ओपनिंग आपको वहीं से जाके देखनी है। ठीक है, अगर आप मतलब समझना चाहते हैं। अगर आपको प्रीवियस वीडियो याद है तो देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप पूरा फोकस यहीं पे कर सकते हैं। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं पिवट पॉइंट की तरफ। यहां पे अगर बैंक निफ्टी में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 39,486 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 39,664 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिल रहा है, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 39,779 पे, आपको यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल रहा है। वहीं बात करें बैंक निफ्टी में, अगर आपको देखने को मिले एक नेगेटिव मोमेंटम, इस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 39,193 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 39,011 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 38,920 पे, आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों कोर्स पे मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 20% ऑफ चल रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा और आप इसका फायदा उठा सकते हैं। फिलहाल लगभग 2 to 3 डेज ही बचे हुए हैं, फिर उसके बाद ये ऑफर खत्म कर दिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको लॉजिक कैसे लग रहे हैं, कुछ उनसे बेनिफिट हो रहा है कि नहीं। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।